गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 45। सब्जेक्ट है आपका हिंदी, क्लास है 9th और डेट है 16 अक्टूबर। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीक में अलंकार को पढ़ा था। पिछले कार्यपत्र में आप अलंकार कविता मतलब पढ़ चुके हैं। अलंकार क्या होता है? एक तरह से जिस तरीके से आभूषण ग्रहण करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आभूषण ग्रहण करने के बाद जो नारी है उसके सौंदर्य जो होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। उसी तरीके से जब कविता में इनका यूज़ किया जाता है तो उनमें चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थात सौंदर्य में वृद्धि होती है। इसके 3 भेद शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार में से शब्दालंकार का जो परिचय है, शब्दालंकार जो है वो हम पिछली ही वर्कशीट में कर चुके हैं। यहाँ पर अर्थालंकार को मुख्य भेदों को जानेंगे। देखो, मैंने आपको कहा था कि जो आपकी वर्कशीट आती है तो पेपर तो आपको यहीं से आना है, वर्कशीट में से ही आपका पेपर होना है। तो आपको करना क्या है, आपके पास वर्कशीट होंगी तो उनको अरेंज कर लो। 10th क्लास की जितनी भी सारी वर्कशीट हैं आपकी, उनको अरेंज कर लो। ग्रामर की एक साथ लगा लो, और जो आपके पोएम वाले चैप्टर हैं उनको एक साथ लगा लो, जो वैसे लेसन्स हैं उनको एक साथ लगा लो, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको आसानी रहेगी टॉपिक्स को कवर करने में। और आई होप आप सब लोगों ने इस तरीके से कर ही लिया होगा कि हिंदी व्याकरण की एक अलग कॉपी इस तरीके से आपने बना लिया होगा, क्योंकि जब आपके एग्जाम होंगे तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी और ये जो चीज़ें हैं आपके आगे भी काम आने वाली हैं। यहाँ पर अर्थ अलंकार के मुख्य भेदों को जानेंगे। यह अलंकार का अर्थ पर आधारित है। अर्थालंकार में शब्द बदल देने पर भी अलंकारत्व, सुंदरता, चमत्कार नष्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें सुंदरता अर्थ के कारण होती है, ठीक है। क्या होता है? सुंदरता किसके कारण होती है? उस अर्थ के कारण होती है। अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। यहाँ पे जब हमने शब्दालंकार पढ़ा था तो क्या था? शब्द की वजह से था, ठीक है। जिस अलंकार में अर्थ के प्रयोग होने के कारण से कोई चमत्कार उत्पन्न होता है वे अर्थालंकार कहते हैं। इसके प्रमुख भेद इस प्रकार हैं। उपमा। उपमा 2 शब्दों से बना है, उप जमा मा। उप का अर्थ है समीप से और मा का अर्थ है तोलना या देखना। इसमें गुणों की समीपता, समानता के आधार पर 2 वस्तुओं को देखना या तुलना की जाती है, ठीक है। तुलना की जाती है, इसीलिए उपमा शब्द का अर्थ होगा तुलना, ठीक है। जबकि इन 2 वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या 2 विभिन्न वस्तुओं, जो अलग अलग वस्तुओं की तुलना की जाए, तो वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार आता है। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ठीक है। तो जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसके समता दूसरे पदार्थ से दिखलाई जाए उसे उपमेय कहते हैं। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। वाक्य में मुख की चंद्रमा से समानता बताई गई है, तो मुख क्या है? यहाँ पर उपमेय है, ठीक है। जिससे उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए अर्थात उपमेय को जिसके समान बताया जाए उसे उपमान कहते हैं। तो किसके समान बताया गया है? मुख चंद्रमा के समान, तो चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे जिस गुण के आधार के लिए उपमा दी जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। जैसे ऊपर उदाहरण में सुंदरता के लिए उपमा दी गई है, इसीलिए सुंदरता का धर्म है, ठीक है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। यहाँ पर हृदय का सागर से और मन की पहाड़ से उपमा या तुलना की गई है, इसलिए क्या है? उपमा अलंकार है, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपके। अब यहाँ पे देखिए, जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाती है, जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं, ठीक है। 3 चीजें पता लग गई: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द कर रहे हैं। साधारण धर्म हमारा हो चुका है, सुंदरता थी। यह समान शब्द वाचक है। सी, सम, सिरस, सदृश आदि शब्द भी उपमा के वाचक होते हैं। काव्य पंक्तियों में ऐसे शब्दों के प्रयोग को देखकर उपमा अलंकार को पहचाना जा सकता है। अतिशयोक्ति, ठीक है। जब किसी वक्त, यहाँ पे आगे चलेंगे पहले, ठीक है। रूपक। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाती है, वह रूपक अलंकार कहलाता है। उदाहरण: पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम उपमेय पर रतन, ठीक है। राम उपमेय पर रतन धन उपमेय उपमान का आरोप है एवं दोनों में अभिन्नता है। इसी तरह एक अन्य उदाहरण: शीश मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छपाए, ठीक है। फिर मानवीकरण, जहां पर अचेतन में चेतना का आरोप होता है,
अर्थात निर्जीव को सजीव की तरह दिखाया जाता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जहां जड़ प्राकृतिक पर मानवीय भावनाओं, यानी कि जो निर्जीव चीजें होती हैं, ठीक है, उनको जैसे बादलों सी, मतलब ऐसे ऐसे हम जब अपनी भावनाओं को, वो जो होते हैं ना, मतलब जो निर्जीव चीजें हैं उनको ऐसा उनके थ्रू दर्शाया जाता है, ठीक है, क्रियाओं का आरोप होता है, ठीक है। अतिशयोक्ति, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, अधिक बढ़ाई की जाए, तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। ये एग्जाम्पल्स आप पढ़ लेना, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए सभी के। फिर आपके प्रश्न दिए हुए हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा का अर्थ है अनुमान, अर्थात किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना। यह संदेह और निश्चय के बीच की स्थिति है। जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान होने का अनुमान किया जाए या संभावना हो, तब वह उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। पंक्ति में मनु, जनु, जनुह, जानो, मानो, मानो, निश्चय, इव, ज्योति आदि वाचक शब्द आते हैं, ठीक है। जब वक्त मारे क्रोध के तनु कापे उनका, तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, सारे एग्जाम्पल पढ़ लेंगे। अब देखिए, आपको 4 जो हैं क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, यहाँ पर छांटना है आपको। दूसरे में सम्मिलित कीजिए, आपको सम्मिलित करना है, मिलाना है। तीसरे में 5 अलंकारों के एक उदाहरण अपने काव्य खंड में से छांट कर लिखिए। चौथा क्वेश्चन है, आप कोई ऐसी कविता बनाइए जिससे कम से कम 2 अलंकारों का प्रयोग हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आंसर्स को। नेक्स्ट है, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सागर लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अतिशयोक्ति अलंकार है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आई होप आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा। एक बार आप वर्कशीट जो है उनको अच्छे से पिछली वर्कशीट के साथ एक बार पढ़िए, इकट्ठा पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फूल हंसे कलियां मुस्काई मानवीकरण अलंकार है। उसका मुख मानो चंद्रमा है, उत्प्रेक्ष अलंकार है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, रूपक अलंकार है। पीपर पात सिरस मंडोला, उपमा अलंकार है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। रावण ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, आपको 5 अलंकारों के एक एक उदाहरण अपने काव्य खंड में से छाट कर लिखिए। मखमली पेटी सी लटकी, उपमा अलंकार। करे देव भव सागर पार, रूपक अलंकार। मेघ आए बड़े बन ठनके सवर के, मानवी अलंकार। मानवीकरण किया गया है किसका, बादलों का। तो बादल किस तरीके से संवर के आ सकते हैं बच्चों। देख लो साकेत नगरी है यह, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, अतिशयोक्ति अलंकार। मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जागा, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। ध्यान से इसको कर लेंगे। कल देखते हैं इसको, अगर मैम से एक्सप्लेन करवा पाए आपसे। आप कोई ऐसी कविता बनाओ जिसमें कम से कम 2 अलंकारों का प्रयोग हुआ हो। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव शहर के। तो स्टूडेंट्स, इसमें 2 अलंकारों का यूज हुआ है। वो अलंकार आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, कविता मैंने बना दी है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, टारगेट रख लेते हैं। पिछली वीडियो का टारगेट जो है, हिंदी की वीडियो जो थी पिछली, उसका टारगेट हमने रखा था
अभी तक जैसे कि क्या होता है कि लास्ट डे के लास्ट तक अपडेट होता है, यूट्यूब काफ़ी देर में अपडेट होता है, तो उसके अभी तक 1172 तो हो चुके हैं। और जो पिछली हिंदी की वीडियो थी हमारी, उसका हमने टारगेट रखा था 1300 लाइक, और अभी उसके जो लाइक्स हैं 1370 हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का हम रख देते हैं 1500 लाइक्स का टारगेट, देखते हैं कि हम इसको अचीव कर पाते हैं कि नहीं। ओके, पिछली वीडियो का आपने 1300 का रखा था, तो 1370 तक पहुंच चुके हैं उसके लाइक्स। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग टारगेट्स को अचीव करते हो। एक बड़ा टारगेट जो हमें अचीव करना है वो है 100K हम अचीव करना चाहते हैं अक्टूबर मंथ के। देखो क्या है कि नवंबर में तो हो ही जाएंगे, नवंबर में तो 100K हो जाएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये अक्टूबर में ही हो जाए, और ये सिर्फ आप ही पॉसिबल कर सकते हैं। कैसे? वीडियोज़ को शेयर करके। और आपको वीडियो को शेयर जो है सिर्फ उन्हीं लोगों के पास भेजना है जिनके लिए यूज़फुल है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। और कल शायद हमारे हो जाएंगे, शायद क्या पक्का ही 70 के हो जाएंगे, तो फिर शाम को लाइव आएंगे और सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू।